और विश्वास है कि ये 10 मिनट का प्रसंग आपके हृदय को छू जाएगा। यारे भगवान राम ने माता कैकेयी से कहा, मैया मुझे आज आपसे कुछ मांगना है। मैया कैकेयी ने कहा, मेरे लाल मांगो। भगवान राम ने कहा, मैया मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। फिर कैसे मांगोगे? मैया पहले आप मुझे वचन दो, फिर मैं आपसे मांगूंगा। माता कैकेयी ने कहा, मेरे लाल वचन देना पड़ेगा मुझे। एक पुत्र को ऐसे किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए एक माँ को वचनबद्ध होना पड़ेगा? यारे मैया ने कहा, मेरे लाल मांगो। राम ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचन दो। और ध्यान से वचन देना मैया, अगर आप मुझे वचन दे दोगी और अपने वचन को आप पूर्ण करोगी तो हो सकता है उस वचन को पूर्ण करने में आपकी जो लाल पीली गुलाबी साड़ियां है ना, कहीं वो सफेद ना हो जाए। कहीं आपके मांग का सिंदूर ना चला जाए। प्यारे मैया कैकेयी इस बात को सुन करके क्षण मात्र के लिए प्यारे मानो शोक में डूब गई। और प्यारे ये बात केवल एक सुहागिन स्त्री को ही पता होता है कि उसके जीवन में उसके पति के लिए कितना महत्व है, उसके जीवन में उसके पति का कितना महत्व है। प्यारे एक सुहागन स्त्री 1 महीने तक अपने पति के साथ भूखन रह लेगी, उसे जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन विधाता ऐसा ना करें जिसके जीवन से समय रहते हुए पति अगर छोड़कर चला जाता है भगवान के पास, तो उस स्त्री से जाकर के पूछो प्यारे, उसे समाज कितना दुत्कारती है, कितना प्यारे व्यंग्यात्मक शब्दों का सामना करना पड़ता है। अरे इसी बात को सोच करके माता कैकेयी क्षण मात्र के लिए रुदन करने लगी। फिर भी भगवान राम जिद करने लगे। मैया ने कहा, ठीक है मेरे लाल, मैं तुझे वचन देती हूं, मांगो। और मैया एक वचन नहीं देना है, 2 वचन देना है। कोई बात नहीं, 2 वचन दिया। प्यारे भगवान राम ने कहा, मैया समय आने पर, ये मेरी माया है, समय आने पर मेरी माया मंथरा के मति को दूषित करेगी, फिर मंथरा आपके मति को दूषित करेगी और आपको पूज्य पिताजी से पहले वचन में भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगना है। मैया ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? राजगद्दी तो हमेशा बड़े बेटे को मिलती है और भरत तो तुमसे छोटा है। नहीं मैया, अब आपने वचन दे दिया है तो मांगना पड़ेगा। और दूसरे वचन में क्या मांगना है बताओ? और प्यारे जैसे ही भगवान राम ने दूसरे वचन का नाम लिया, भगवान राम ने कहा, मैया दूसरे वचन में आपको मेरे लिए पूज्य पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। और प्यारे जैसे मैया कैकेयी ने ये सुना कि मैया मेरे लिए आपको 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा, प्यारे मानो माता कैकेयी धड़ाम से गिरी है और बेहोश हो गई है।
कुछ पल की बात जब उन्हें चेतना आई तो राम को लेकर के दुलारने लगी, चूमने लगी, चुम्बन करने लगी। मेरे लाल, कभी गाल को चूम रही हैं, कभी गले को चूम रही हैं, कभी सर को चूम रही हैं। ये मेरे लाल, ये मेरे प्राणों से प्यारे, ये तूने क्या मांग लिया? तूने एक बार कहा कि मैया तेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा, वो मैंने स्वीकार कर लिया मेरे राम। अरे तू कहता तो मैं तेरे लिए अभी तक जड़ अपने प्राण को त्याग देती, लेकिन मेरे राम ये तूने क्या मांग लिया? 14 वर्ष का वनवास, भगवान राम ने समझाया है, मैया अगर मैं वनवास नहीं जाऊंगा तो जिस के निमित्त मैं यहां आया हूं वो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तब भगवान राम से मैया कई कहती हैं, बेटा राम अगर बनना है तो बन जा। और प्यारे भोले भक्तवत्सल भगवान की आज परम सौभाग्य ब्रज की पावन धरा धाम से चल करके पधार रहे हैं हमारे अत्यंत प्रेमी, अत्यंत प्रिय भागवत कथा के अद्भुत वक्ता श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज। सभी लोग जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भोले भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे मैया कैकेयी को भगवान राम समझा रहे हैं, मैया अगर मैं वनवास नहीं जाऊंगा, अगर मैं वन नहीं जाऊंगा तो जिसके निमित्त में आया हूं वो मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तो मैया कैकेयी कह रहे हैं कि राम अगर जाना है तो ठीक है जाओ, लेकिन मेरे भी कुछ शब्द हैं वो सुनते जाओ। जब तुम चले जाओगे वनवास, जब सारी लीला संपन्न हो जाएगी, आने वाले समय में तुमको पता है ये दुनिया मुझे क्या कहेगी? जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। हे राम, जब तुम वनवास से लौट करके आओगे, जब वनवास जा रहे होते हो तो उस समय केवल और केवल तुम दशरथ के पुत्र राम बन करके जाते हो, और जब वनवास से लौट करके आते हो तो प्यारे केवल तुम दशरथ के पुत्र राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम बन करके आते हो, इसलिए पूरी दुनिया तुम्हारा अभिनंदन करेगा। और मुझे जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। और प्यारे मैया कह रही हैं, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? निर्दयी सौतेली माँ का, निर्दयी सौतेली माँ का। लोग मुझे निर्दयी कहेंगे, लोग यही कहेंगे क्या माता कैकेयी ने भगवान राम को अपने गर्भ से जन्म दिया था? अगर माता कैकेयी अपने गर्भ से भगवान राम को जन्म दिया होता तो राम के लिए वनवास नहीं मांगती। लेकिन मेरे राम, मेरे लिए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तुझसे ज्यादा प्रिय और कुछ नहीं है, और तेरे लिए मैं अपने आप को कलंकित भी करने के लिए तैयार हूं। और आप बताओ प्यारे, कौन मां होगी
जो अपने आप को कलंकित कर लेगी। प्यारे पूरी दुनिया आप घूम करके चले आना, पूरी दुनिया घूम करके चले आना, और अगर किसी के भी घर पर आपको किसी भी स्त्री का 2 नाम मिल जाए, किसी भी संसार के लोग 2 लोगों का नाम अपने पुत्री का नहीं रखते हैं। पहला माता कुंती नाम की कोई स्त्री आपको कहीं संसार में नहीं दिखाई देगी आज के समय में। क्यों अतुल जी महाराज? और दूसरा प्यारे कैकेयी, कभी आपको दिखाई दिया? कभी सुने? नहीं सुने। इतना बड़ा अभिशाप लेकर के अगर कोई जी रहा था तो प्यारे वो केवल और केवल माता कैकेयी है। जो त्याग माता कैकेयी ने जो त्याग किया है भगवान राम के लिए, जो प्रेम किया है भगवान राम से, वो प्रेम वो त्याग पूरे सूर्यवंश में, पूरे रामायण में प्यारे इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने लिख दिया नाना भांति राम अवतारा, राम आया सतकोटि पारा। प्यारे 100 करोड़ रामायण में भी भगवान राम से उतना प्रेम करने वाला और भगवान राम के लिए उतना त्याग करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। और कह रही है मैया, निर्दयी सौतेली माँ का संबोधन होगा, जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन हो, जग में तुम्हारा समय का बड़ा अभाव है। वन में भेज राम तुम्हें चैन नहीं पाऊंगी। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा मीठा मीठा। वन में भेज राम तुम्हें चैन नहीं पाऊंगी। राम वन में भेज राम तुम्हें चैन नहीं पाऊंगी, अपने ही हाथों से अपना श्रृंगार मिटाऊंगी। अरे कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने हाथों से अपना श्रृंगार मिटा दे महाराज? और क्या कह रहे हैं? मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा। प्यारे जिस समय राम वनवास गए हैं उस समय भरत अपने ननिहाल में थे, छत्तीसगढ़। और जब अवध में आ रहे हैं, अवध की सीमा में पहुंचे हैं, तो प्यारे देख क्या रहे हैं? अवध में कोई हर्ष उल्लास नहीं दिखाई दे रहा है, वो शांति है। उन्हें किसी ने बताया कि आपकी मैया ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। किसके लिए? राम के लिए, राम भैया के लिए। अरे जैसे ही भैया भरत ने सुना है मेरी मैया ने भैया भरत के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, अरे अपना शक्ल अपने मैया को नहीं दिखाया है और 36 गालियां दिया है। रामचरितमानस के अध्याय कांड को उठा करके आप पढ़ लीजिए। और वही मैया कह रहे हैं, मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा, मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा। यारे गालियां दिया है। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा रविंद्र जैन जी का, हठीली तेने क्या ठानी मन में, राम भेज गए करी है मेरे राम। आपने
मुझे समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है, पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है, पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है। लेकिन राम मुझको ही कह रहे हैं, लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है, लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है। भगवान राम उत्तर देते हैं, मैया ये काम केवल आप कर सकती हो। कैसे? जब पिताश्री ने आपके वजह से देवासुर संग्राम में विजय श्री को प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कहीं मांग लो, 2 वर मांगना हो। आपने कहा था समय आने पर मांगेंगे, और उसी 2 वचनों को आपको पूरा करना है, इसलिए मैंने आपको निमित्त बनाया है। और फिर मैया कह रही हैं, हे मेरे लाल, 14 वर्ष से अब ना दर्शन होगा, 14 वर्ष से अब ना दर्शन होगा, मेरा कलंक जीवन होगा, 14 वर्ष से अब ना दर्शन होगा, मेरा कलंक जीवन होगा, 14 वर्ष से अब ना दर्शन होगा, मेरा कलंक जीवन और होगा। प्यारे अंत में मैया करके कह रही है, हे राम, राम मेरा कृत्य मेरे मन को नहीं भाएगा, राम मेरा कृत्य मेरे मन को नहीं भाएगा, और क्षण क्षण रोएगा, क्षण क्षण पछताएगा। क्षण क्षण रोएगा, क्षण क्षण पछताएगा। और प्यारे एक बात बताऊं, जिस समय से अपितु जिस पल, जिस घड़ी में भगवान राम ने अपने एक कदम को अवध से वनवास की ओर बढ़ाया है, ठीक उसी समय से प्यारे माता कैकेयी का हृदय रो रहा है, और तब तक माता कैकेयी का हृदय रोया है, आंखों से अश्रु बहा है, जब तक प्यारे भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अवध नहीं आ गए। प्यारे जिस प्रकार से मैया यशोदा भगवान कन्हैया के मथुरा जाने पर जैसे गए तुरंत रोना शुरू की है, और इतना रोया है मैया यशोदा ने, इतना रोया है, इतना रोया है प्यारे, कि मानो नदी बन गया हो। वर्षा का जल नदी नहीं बना है, प्यारे मैया यशोदा का जो अश्रु है वो नदी बन गया है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे मैया कैकेयी भी कह रही है, क्षण क्षण रोएगा, क्षण क्षण पछताएगा, क्षण क्षण रोएगा, क्षण क्षण पछताएगा। और अंत में क्या होगा? अंतः प्रकाशक पावन होगा, अंतः प्रकाश, अंत में उसी को लोग पावन मान लेंगे जो प्रकाशित हो जाएगा। और इसी भजन के माध्यम से आप लोग खुद समझ लीजिए प्यारे कि माता कैकेयी ने जितना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिया है, उतना बड़ा कलंक शायद कोई अपने ऊपर ले पाएगा। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथों को उठा करके कहेंगे, जिनको जिनको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा वही हाथ उठाएगा। जिनके जिनके हृदय को अगर शायद ये भजन और ये प्रसंग छुआ होगा, वही दोनों हाथों को उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे, जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा।